नमस्कारम प्रियजनों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, ठीक है। और आप सभी लोग अपने रिजल्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच में आप सभी के लिए मैं यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय पर आप सभी को यहाँ पे अपडेट देते जा रहा हूँ। और लगभग हमारा बच्चे यही टारगेट रहेगा कि हर एक यूनिवर्सिटी को हम बच्चे आप सभी को डिटेल में बताएं, ठीक है। और आज आप सभी के काफ़ी डिमांड पर आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर मुझे अगर संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, सर हॉस्टल रहते हैं कि नहीं है, फी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कैंपस कैसा रहता है, कट ऑफ कितनी आती है, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और यह जो बच्चे सबसे पहले आप सभी को एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर मिलने वाला है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, आप खुद देखोगे इससे पहले आप सभी को सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में किसी भी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। पहले बच्चे यहाँ पे मेहनत करी जाती है। और सुनो, कॉपी करें ठीक है, अच्छी बात है यार, लेकिन क्या होता है ना, कॉपी भी करते हैं फिर उससे बुराई भी लोग करने लगते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, कुछ हमारे ही स्टूडेंट वगैरह हैं, है ना, जो कि इस समय आप सभी को गाइड वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी से भी रिक्वेस्ट है भाई, बच्चों को गलत गाइड नहीं करिए, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पे जो आपको कंटेंट बच्चे मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता कहीं पे आपको कंटेंट मिलेगी, लेकिन बाद में कॉपी करके ही मिलेगी, ठीक है। तो इस कंटेंट पर काफी मेहनत करा जा रहा है। तो आप सभी लोग अगर नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग सब्सक्राइब कर ही लेते हो, ठीक है। चलिए बच्चे, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। और आज हम लोग जानेंगे आपके सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी 3 है, ठीक है। एक आपका भोपाल में है, एक बच्चे अजमेर राजस्थान में है, ठीक है, भोपाल एमपी में है, और एक आपका केरला में है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक आंध्र प्रदेश में बच्चे नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जहां से आप संस्कृत में पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे इन सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यह पिछले साल का नोटिस है, इस बार नोटिस अभी तक जारी नहीं करा गया है इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे पंजीकरण शुल्क दिया गया कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, सुनो यहां पे देखो दिया गया केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर परिसर यानी राजस्थान, भोपाल परिसर एमपी और गुरुवायूर परिसर यानी केरला। और बच्चे नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने शामिल कर लिया है इसी में, है ना। और हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। और यहां पे देखोगे आप आपसे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का कांटेक्ट नंबर भी दे दिया है कि अगर जयपुर परिसर में आपको एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर से उनसे कोई भी क्वेरी वगैरह होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। भोपाल परिसर के लिए आपको यहां पे दे दिया गया है, गुरुवायूर परिसर के लिए बच्चे आपको यहां पे दे दिया है, तो आप किसी भी नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं पाठ्यक्रम शुल्क का यानी कि एकेडमिक फी स्ट्रक्चर का बच्चे, तो यहां पे आप देखोगे 18,200 रुपए, ठीक है। 18,200 रुपए प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में भी, तृतीय चतुर्थ में भी 18,200 रुपए, अब पंचम और षष्ठ में भी 18,200 रुपए, और मतलब लास्ट में सप्तम और अष्टम में यानी 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में आप सभी के लिए 19,300 रुपए लगते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके फी स्ट्रक्चर है और बच्चे ये आपका सेमेस्टर वाइज है ना भाई। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा, एनटीए द्वारा आयोजित आपको एनसीईटी का एग्जाम देना होगा, ठीक है। उसके अलावा प्रवेश परीक्षा आवेदन के समय छात्र द्वारा जिस परिसर का चयन किया गया है उन्हें समर्थ पोर्टल पर उसी परिसर के लिए प्रवेश यानी कि बच्चे यहां पे क्लोज काउंसलिंग होगा, ठीक है। यानी अगर आप लोग पहले सिलेक्ट नहीं किए होंगे तो आप बच्चे एडमिशन नहीं ले पाओगे, यानी यहां पे ओपन काउंसलिंग नहीं हो रहा है, यानी फॉर्म भरते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप सभी को यहां पे जो भी आपका परिसर है उसको सिलेक्ट करना था, ठीक है। अगर नहीं किए हो तो आप वहां पे नहीं जा पाओगे, यानी कहने का मतलब है क्लोज काउंसलिंग है। चलो भाई आगे बढ़ता हूं। सफलतापूर्वक पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने वाले छात्र, ठीक है, हाँ भाई ठीक है। उसके बाद आवंटित परिसर में, ठीक है, इतना बजे तक आपको जाना था, ऑफलाइन या ऑनलाइन काउंसलिंग करना, यानी आपको अपना एक डेट देते हैं कि आप इस डेट में, ठीक है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जिस भी माध्यम से आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं आप काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन जाओ, अगर एडमिशन लेना ही है तो मैं आपको बोलूंगा ऑफलाइन जाना, ठीक है। ऑनलाइन भी वैसे काम हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, कट ऑफ काफी कम जाता है, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क जमा करवाकर प्रवेश सुनिश्चित करने वाले, ठीक है। चलो भाई बहुत इतना हिंदी लिख दिया ना कि मुझे भी समझ में नहीं आ रही है ना। चलो आगे बात करते हैं कि इनका कई राउंड निकलता है, स्पोर्ट राउंड भी निकलता है ना, 2-3 राउंड में एडमिशन होता है, तो टेंशन नहीं लेना, कट ऑफ काफी कम जाते हैं।
प्रवेशोपरांत यानी एंट्री एडमिशन के बाद परिसर स्थानांतरण हेतु किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यानी अगर मान लो आप लोग बाई मिस्टेक अगर आप सोचोगे सर हमने जयपुर कैंपस ले लिया, ठीक है, हमने राजस्थान ले लिया, अब सर मुझे भोपाल जाना है, नहीं जा पाओगे। जब आपका एंट्री हो जाएगा तो आप भोपाल में ही पढ़ोगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए संबंधित परिसर के प्रवेश संयोजक से संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर दे दिया गया है। इस संदर्भ में अद्यतन सूचना हेतु विश्वविद्यालय व परिसर की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें, और आप नहीं करोगे तो मैं बच्चे करता ही रहता हूं, ठीक है। चलो आगे और देखोगे आप, इनसे रिलेटेड आप सभी को सारी चीज यहां पे देखने को मिल रहा होगा। 16/8 लास्ट का जब एडमिशन वगैरह हो रहा था, पत्रांक 81 CSU सह समर्थ एडमिशन, ठीक है, के क्रम में सूचनीय है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर परिसर, भोपाल परिसर, गुरुवायूर परिसर में संचालित होने वाली एकीकृत यानी BA BEd में 2024-25 के लिए प्रवेश हेतु NTA द्वारा आयोजित NCET परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों से समर्थ पोर्टल पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया प्रदत्त लिंक के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। यानी बच्चे आपसे रजिस्ट्रेशन करने को बोला गया था, ठीक है। यानी लास्ट ईयर आप देखोगे 8वें महीने में आप सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है। चलो, और उसी से रिलेटेड सेम टू सेम वही लग गया है, ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो कुछ यहाँ पे आपको झलक दिखाई दे रहा होगा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, ठीक है बच्चे। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है ना कि जहाँ पे बड़े बड़े लोग जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप उम्मीद नहीं करोगे ऐसे ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे, आप देखोगे, ठीक है। आप सभी को आप भाई परिचय के मोहताज नहीं है ना, बाबा रामदेव जी हैं, ठीक है, इनको भी आप जानते होंगे, है ना। मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं उतना कम जानता हूँ ना, संस्कृत वाले बच्चों को याद रहता होगा, ठीक है भाई। और ये सारे चीज़ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके यूनिवर्सिटी में, आपके विश्वविद्यालय में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ये सारी एक्टिविटी वगैरह होती रहती है, ठीक है। और ये आपका बच्चे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी परिसर वगैरह है, हाल वगैरह है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये जो आपका स्लाइड है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के होने वाला है, ठीक है। तो अब ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। अगर बच्चे हम हॉस्टल की बात करेंगे, अब आपको चीजें जाननी है। अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल जो है ऑल स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाती है, ध्यान सुनना, ऑल स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सभी यानी प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, प्रत्येक विश्वविद्यालय में 100 सीट है। कितने सीट है? 100 सीट अवेलेबल है, ठीक है। यानी सीट भी बच्चे काफी ज्यादा सीट है, ठीक है, सीट भी काफी ज्यादा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। कट ऑफ काफी कम जाता है। अगर हॉस्टल की बात करेंगे तो बच्चे आपको यहाँ पे देने होते हैं 2700 रुपए पर मंथ, ये आपका मेस का चार्ज होता है, ठीक है। जो आप खाना वगैरह खाओगे उसका आपको 2700 रुपए देने होता है। वैसे 3 महीने का एक बार लोग लेते हैं 8100 रुपए, ठीक है। तो आपको 2700 रुपए देने होंगे मेस चार्ज एक महीने का, ध्यान रखिएगा। और 3500 रुपए आपको एक सेमेस्टर का हॉस्टल का फीस देना होगा, यानी आपको रूम का रेंट देना होगा, ठीक है। वहां पे जो आपको हॉस्टल आवंटित करे जाएंगे, हॉस्टल का बच्चे आपको किराया देना होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। जो आपको आवास आवंटित करे जाएंगे, संस्कृत वाले है ना, आवास आपको जो आवंटित करे जाएंगे उसका बच्चे आपको प्रत्येक सेमेस्टर का, ठीक है, प्रत्येक सेमेस्टर का आपको देना होगा 3500 रुपए, समझ गए। अर्धांश जिसे आप बोल सकते हैं ना भाई, प्रत्येक अर्धांश का आपको कितना 3500 रुपए देने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2700 रुपए प्रत्येक महीने आपको देना होगा, ठीक है। अगर बच्चे कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत लो रहा है। जनरल कैटेगरी का 100 मार्क्स में एडमिशन हो चुका है, और SC ST वाले बच्चों का 50 मार्क्स में भी एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करें काफी कम कट ऑफ जाते हैं, लगभग जिन बच्चों का संस्कृत रहता है उन सभी का लगभग एडमिशन हो जाता है, क्योंकि संस्कृत से बहुत सारे कम बच्चे हैं। अगर मैं अभी जैसे मैं अभी कॉल करूं, ठीक है, ऑफिस वाले नंबर से अगर मैं 100 बच्चे को कॉल करता हूं, 100 बच्चों को कॉल करता हूं, मुझे लगता है ना 2 3 4 बच्चे जो होंगे वो संस्कृत से होंगे, ठीक है। इसीलिए कट ऑफ काफी कम जाते हैं, क्योंकि बच्चे कम हैं। यहाँ पे सीटें 400 हैं, ठीक है, आपका एक नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है ना, तो 400 सीटें हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ काफी कम जाती है, ठीक है। अगर बच्चे फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको प्रत्येक साल का 18,000 देना है, ठीक है। मैं वहां पे गलत बोल दिया था, है ना, कि प्रत्येक सेमेस्टर का, एक साल का आपको 18,000 रुपए देने होंगे, ठीक है। हाँ, जो अकेडमी फी स्ट्रक्चर एक ही बार देना होता है ना, यानी एक सेमेस्टर का आपको 18,000 रुपए देने होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर डोमेन की बात करेंगे तो अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट में NCET के एग्जाम में संस्कृत है तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, अन्यथा आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपके लैंग्वेज में भी एक लैंग्वेज आपका संस्कृत कंपलसरी है। अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट में संस्कृत नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगर लैंग्वेज में संस्कृत नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, भले आपके 12th में संस्कृत हो या न हो, ठीक है। आपके 12th में संस्कृत हो या न हो,
अगर नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके डोमेन में संस्कृत है, लैंग्वेज में संस्कृत है, तब आपका एडमिशन कंफर्म है कि हो जाएगा। ठीक है, एनसीईटी के एग्जाम में कंपलसरी, बाबू ध्यान रखिएगा। अब सुनो, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, 8 सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, सिर्फ संस्कृत ही नहीं। अब ऐसा मत समझना कि सर मैं वहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ तो क्या मैं सिर्फ संस्कृत ही पढ़ूंगा, नहीं। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट आप एज ए मेजर लेना चाहोगे वो पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है, और सेमेस्टर एग्जाम हमेशा संस्कृत में ही होता है। 100 सीट ही था लेकिन 95 सीट ही भरा था। यह जो है बच्चे भोपाल कैंपस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक बच्ची का इंटरव्यू लिया था, भोपाल कैंपस की थी, भोपाल कैंपस में पढ़ती है, उस बच्ची का नाम है आद्या। ठीक है, आद्या नाम है ना। और उस बच्ची का जब इंटरव्यू ले रहे थे उस टाइम में बताई थी कि सर 100 सीट था और 95 सीट ही भरे थे, बच्चे ही नहीं थे, है ना, जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। तो संस्कृत वाले बच्चों को परेशान नहीं होना है जिनका डोमेन में संस्कृत है और लैंग्वेज में संस्कृत है। ठीक है, कट ऑफ काफ़ी कम जाती है ना। ये सारी चीज़ें बच्चे आपको, मुझे नहीं लगता है कहीं पर आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, हर जगह कॉपी होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो, और कॉपी तो ठीक है भैया, आप फिर उसी को बाद में जिसका कॉपी कर रहे हो, जिसका नकल कर रहे हो, उसी को भला बुरा बोलोगे। बच्चे हमें मैसेज वगैरह भेजते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बच्चों ने बेकायदे स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे, लोगों पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या लोग बोल रहे हैं भाई, मुझे तो यार क्या बोले, मुझे हंसी आती है कि यार चल क्या रहा है आखिर। ठीक है, चलो, और आगे देखोगे यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये जो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इनको कुछ भेंट वगैरह दे रही है। ठीक है, तो ये भी बच्चे मिलने वगैरह गई थी, है ना। और ये आपको यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी काफी डिमांड में रहता है। ठीक है, यहाँ पे लोगों का आना जाना बना रहता है ना भाई। और चलो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन है 24 फरवरी 2025 का। ठीक है, यानी कि लेटेस्ट आप सभी के लिए नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप सभी से बोला गया, ध्यान से अगर आप सुनोगे, कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी एनसीईटी 2025 फॉर एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP। उसके बाद बोला गया अंडर नेशनल कॉमन यानी एनसीईटी के अंडर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हैं, एक भोपाल कैंपस, एक जयपुर कैंपस, एक गुरुवायूर कैंपस जो आपका केरला में पड़ता है। ठीक है, एट द आउटसेट द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द, ठीक है, आपको नहीं जानना है कुल मिला के। अब सुनो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए कंपलसरी, तो यहाँ पे आप देख लो, BA BEd विथ स्पेशलाइजेशन आप संस्कृत होना चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड ITEP के एग्जाम में। लैंग्वेज 1 में आपका संस्कृत कंपलसरी है, लैंग्वेज 2 में कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो। लैंग्वेज 1 संस्कृत होना कंपलसरी है, लैंग्वेज 2 में कोई भी आप संस्कृत ले सकते हो, कोई संस्कृत के अलावा कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हो। सब्जेक्ट, अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो एक आपका संस्कृत कंपलसरी, आप देखो भाई मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, एक डोमेन आपका कंपलसरी है संस्कृत, जिसका कोड दिया हुआ है 325। इसके अलावा डोमेन 2 में कोई भी सब्जेक्ट ले लो, डोमेन 3 में कोई भी सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड मैंडेटरी सेक्शन है और जनरल एबिलिटी भी आपका मैंडेटरी सेक्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी का, तो भैया हाँ, जो बच्चे 12th में सारे स्ट्रीम से यानी परीक्षाशास्त्री से, उत्तर माध्यम से, वेद विवेचन से, इन सभी से अपना 12th किए हैं, ठीक है, वो भी एलिजिबल हैं, है ना, वही एलिजिबल हैं। ठीक है, या फिर ये भी देखो 10+2 पास या पास इक्विवेलेंट एग्जाम, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 12th में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके एनसीईटी के एग्जाम में डोमेन में और लैंग्वेज में संस्कृत कंपलसरी है। ठीक है, यही इनका कहने का मतलब है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो और चीजें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए, है ना। और यह जो 19 अप्रैल का यानी पिछले साल का नोटिस, सेम टू सेम वही सारी चीजें इन्होंने बताया होगा कि सेक्शन 1 में आपका लैंग्वेज संस्कृत होना चाहिए, सेक्शन 2 में आपका लैंग्वेज टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शायद इन्होंने संस्कृत कंपलसरी नहीं करा था, आई थिंक, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उन सभी अभ्यर्थियों को 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रवेश एनसीईटी अनिवार्य रूप से आवेदन, ठीक है, देना होगा। और 3 आपके कैंपस से, बस वही चीज़ें बताया गया है। यहाँ पे सेक्शन 1 में संस्कृत होना चाहिए, सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका संस्कृत होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, अगर हम एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन इन द प्रोग्राम की बात करेंगे तो आप परीक्षाशास्त्री के लिए, आप उत्तर माध्यम के लिए, वेद विभूषण के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए आपको पता ही होगा सारी चीज़ें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर आप बोलते हो सर स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं है, तो स्कॉलरशिप मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप खुद सोचो ना कि 1 साल का फीस जब 18,000 रुपये आप दे रहे हो तो कितना उम्मीद कर रहे हो स्कॉलरशिप का। ठीक है,
तो अगर हम बात करते हैं जयपुर कैंपस का, तो जहां तक अभी तक मुझे पता है जयपुर कैंपस में 1200 रुपये हर महीने, ठीक है, यानी 1200 रुपये हर महीने क्या होता है वहां पे स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन उसके लिए भी क्या करना होता है कि 75% यानी 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए स्कूल में, है ना, स्कूल बोल रहा भाई कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में आपके 75% अटेंडेंस होना चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगा। और अन्य जगह भी स्कॉलरशिप मिलता होगा। और अगर पढ़ाई की बात करेंगे तो ज्योतिष के बारे में पढ़ाया जाता है ना, साहित्य दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी कुंडली देखने आपको सिखाया जाता है, ठीक है, सारा आपको पता ही होगा, है ना भाई। मैं वही है ना कि मैं तो कभी पढ़ा नहीं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, फिर भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ तक बच्चों ने मुझे बताया मैं उसी के बेस पे आपको बता रहा हूँ, मेरा काम है बताना, ठीक है। और इसके अलावा पंडित, कुल मिलाकर समझो पंडित बनाया जाता है, क्या पंडित बनाया जाता है, ठीक है। आप किसी का भी कुंडली देख सकते हो, किसी का भी हाथ देख सकते हो कि आप भाई देखते हैं तुम्हारा ब्याह कब होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए वहाँ से, फिर हम लोग जब आपसे इंटरव्यू वगैरह लेने आएंगे, आपसे जब मीटअप करने आएंगे तो हम लोग का हाथ आप लोग देख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चे आई होप कि आप सभी को सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो आपका आंध्र प्रदेश में सेम टू सेम इसी तरह से रूल वगैरह है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे लेकिन लगभग सेम टू सेम इसी तरह से है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि संस्कृत वाले बच्चों को अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और रिजल्ट वाले बच्चे परेशान नहीं होना यार, रिजल्ट पर लोग तरह तरह के वीडियो बना रहे, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो यार ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में।